हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पावर ऑफ लेंस की बात की थी और पावर ऑफ लेंस के लिए अपन ने 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी थी और इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था P = 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है या इन्वर्स है वो क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में बात कर ली थी अपन ने। यूनिट डायप्टर होती है और अगर फिर अपन ने इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया था, मतलब डायप्टर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, और P = अगर डायप्टर की फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन तो क्या आएगा, 100/f डायप्टर। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हो गई थी। इसके अलावा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट तो है इसकी डायप्टर, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है। और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की पावर पॉजिटिव नेगेटिव में किस तरीके से होगी, हमने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होगी। ये बात अपन लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आज अपन लेंस से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट है ये। रिफ्रैक्शन थ्रू, बेसिक हेडिंग है हमारी, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। ठीक है, इसमें भी तब निकालना है व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम, मतलब लेंस बीच में है और उसके दोनों तरफ मीडियम जो है वो सेम है। ठीक है, आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हम रिफ्रैक्शन कब निकालना चाह रहे हैं, व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज द सेम। और इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है दो फॉर्मूले निकालेंगे। एक है लेंस मेकर फॉर्मूला और एक है लेंस फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। ठीक है, वो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसी से लेंस फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, तो ये नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला फॉर एनी लेंस। ठीक है ना, या फिर वो आपसे ऐसे भी कह सकता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज व्हेन द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज द सेम। वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि इसका डायग्राम समझेंगे, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है एक लेंस में। मतलब लेंस में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बन रही है दोनों साइड्स पे। ठीक है, देखें सबसे पहले तो ये मेरे पास एक लेंस है और आप पहचान गए होंगे कौन सा लेंस है। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर है O और सेंटर से जो पास होता है वो कौन सी एक्सिस कहलाती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लो, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो ना, कॉन्वेक्स लेंस में दो साइड्स हैं, एक तो ये वाली साइड है, एक ये सरफेस है इसकी और एक ये दूसरी सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस को मैं नाम दे देती हूँ P1 और इस सरफेस को नाम दे देती हूँ P2। दो अलग अलग सरफेस से मिलकर के बनाए। अब देखो इस लेंस के इस साइड पर भी एयर मीडियम है और लेंस के इस साइड पे भी एयर मीडियम है, तो हमारी कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई होती है व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस इज द सेम। ठीक है ना, तो दोनों साइड पर सेम ही है। समझ में आ गई बात। ठीक है, और लेंस में इस सरफेस को मैंने माना है P1 और दूसरी साइड को माना है मैंने P2। ठीक, अच्छा देखो, अब ये वाला जो लेंस की P1 साइड है ये भी तो एक स्फेयर का पार्ट है। अगर मैं इसको ऐसे डैश डैश करके पूरे को मिलाऊं तो एक स्फेयर बनेगा, तो इसकी खुद की अपनी रेडियस है ना। इस तरीके से इसको भी मिलाऊं मैं, है ना, डैश डैश करके, तो ये वाली साइड मिलेगी। ठीक है ना, आप इसको एक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ये स्फेयर बनेगा इससे और इस वाली साइड से भी एक स्फेयर बनेगा। ठीक है ना, तो इसकी रेडियस अपन मान लेंगे R1 और इसकी मान लेंगे अपन R2। ठीक है, मैं इसकी दोनों साइड्स को सेपरेटली अलग से मैं इसको डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी आप ये जान लीजिए कि ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस है R1 और इस वाली सरफेस की रेडियस है R2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है O। ठीक है, O है, जिससे क्या होती है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि लाइट रेज जो हैं वो निकलेंगी और वो यहाँ आके टकराएंगी। ठीक है, टकराने के बाद इनकी इमेज जो बनी, ठीक है, वो कहाँ बनी, यहाँ और एक यहाँ। एक इमेज बनी यहाँ, ये तो किस सरफेस की वजह से बनी, इस सरफेस की वजह से, P1 सरफेस की वजह से। ठीक है, और मैं इसको प्रॉपर नाम दे देती हूँ
ए है ना, और ऐसा करो आप P1 P2, चलो मैंने लिख दिया, काटा पीटी होगी, बी यहाँ पे दे देती हूँ, AP1B, ठीक है ना। इस सरफेस का नाम है AP1B और इस सरफेस का नाम है AP2B। बात समझ में आ गई। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पर, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज गई उसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, जिसका नाम मैंने दे दिया आई डैश। क्या नाम दिया मैंने, आई डैश, ठीक है। फिर इस आई डैश की इमेज इस वाली सरफेस के थ्रू यहीं पे बनी और उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया आई। मेरी बात समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस सरफेस की वजह से, क्योंकि दो सरफेस है लेंस में, ध्यान देना, जो AP1B सरफेस है उसकी वजह से यहाँ O पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर। समझ में आ गई बात, आई डैश पर बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ बनी, आई डैश पर। फिर ये जो दूसरा सरफेस है AP2B, उसके लिए ये जो आई डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, फिर आई पर बन रही है। इस बात पे ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है, फिर आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई। तो दो सरफेस है, ऑब्जेक्ट एक है, इमेज दो है। समझ में आई। एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनी इस सरफेस AP1P की वजह से यहाँ आई डैश पर, और दूसरी सरफेस AP2B के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यही आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आई पे बनेगी। बात समझ में आ गई ना आपको, बस यही बात समझने की है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जब मैंने मिरर पढ़ाया था तो मिरर के लिए मैंने साइन कन्वेंशन बताया, तो मैंने कहा था कि रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको लेते हैं पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलोगे तब तो इस डिस्टेंस को लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो उसको कैसे लोगे, नेगेटिव। तो डिस्टेंस किसी की भी हो, ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो, हमेशा सेंटर से नापी जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापेंगे सेंटर से तो वो कितनी आएगी, -u आएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेंटर से नापेंगे, सेंटर से मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही हूँ, मतलब मैं इधर की साइड जा रही हूँ, और मैं अपोजिट जा रही हूँ ना, रे तो मेरी इधर जा रही है और मैं जा रही हूँ सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, -u आएगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इमेज की जब आप कंसिडर करोगे, इमेज के लिए मतलब पहले ये वाली इमेज है आई डैश, तो आपका क्या करोगे, सेंटर से लेकर के यहाँ तक जाओगे इस इमेज तक, तो मैं रे की डायरेक्शन में ही गई हूँ, रे भी इधर जा रही है लाइट रे, और हम भी इधर ही जा रहे हैं सेंटर से लेकर इमेज तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v डैश। क्यों लिखा v डैश, क्योंकि ये आई डैश की इमेज है इसलिए मैंने इसको v डैश नाम दिया है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इस इमेज के लिए ये किसका काम कर रही है, आई डैश, ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, कैपिटल आई पर, और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, v नाम दे रही हूँ। मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। दो तीन चीज़ें हैं, अगर आपको ऊपर थोड़ा दिक्कत आ रही समझने में तो मैं v नीचे दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि यहाँ तक की। बात समझ में आ गई मेरी। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम का एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है। आपको अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वापस से रिवाइंड कीजिए और मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। बस ये बात समझने की है कि AP1B सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट जो कि O पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश पर, ठीक है। और AP2B सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज आई डैश है वही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहाँ लेंस के सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही हूँ मैं, जो कि लाइट रे के अपोजिट जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी डिस्टेंस को लिया है नेगेटिव में, -u, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था साइन कन्वेंशन में जो मिरर के साइन कन्वेंशन थे वही लेंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले बता दिए थे आपको मिरर के लिए। अब मैं सेंटर से इधर की तरफ जा रही हूँ इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है, और जब मैं इमेज की डिस्टेंस लूँगी तो मैं सेंटर से इमेज की तरफ जाऊँगी तो मैंने इसकी इमेज के लिए v डैश ले लिया क्योंकि आई डैश की है। फिर आई जो है वो आई डैश की इमेज है इसलिए मैंने उसको किससे दिखा दिया, v से। पॉजिटिव में ही आएगी क्योंकि सेंटर से राइट साइड पे जा रहे हैं जो कि लाइट रे की डायरेक्शन ही है। बात समझ में आ गई। अब जो जो हमने डायग्राम में दिखाया है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, a thin convex lens is shown, ठीक है, both sides
of which there is same medium, that is air, है ना। बोला मैंने, आपने क्या कहा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग एक थिन कॉन्वेक्स लेंस हमने दिखाया हुआ है जिसकी दोनों साइड पर सेम ही मीडियम है, और वो मीडियम कौन सा है, एयर, क्योंकि हमारा कंडीशन यही है कि हमें ऐसे ही लेंस के लिए रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई। फिर हम क्या लिखेंगे कि मैंने कहा ना, ये जो लेंस है दो सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है, AP1B और AP2B। AP1B की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैंने कितना माना था, R1, दिखाया नहीं डायग्राम में, लिख दूंगी यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो थोड़ा पजलिंग सा हो जाएगा डायग्राम, ठीक है ना। केवल ज़रूरी चीज़ें हमने इसमें दिखाई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ both the surfaces of lens, कौन कौन सी surfaces है, AP1B एंड AP2B, ठीक है। क्या क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली का मतलब, रेस्पेक्टिवली का ये मतलब हो गया कि AP1B की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और AP2B की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। बात समझ में आ गई। अब इमेज फॉर्मेशन का बता देते हैं अपन, लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट O पॉइंट, its image is at I dash point by refraction through AP1B सरफेस, ठीक है ना। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, O पर, इसकी इमेज कहाँ बनी, I डैश पर, किसकी वजह से बनी, AP1B, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज यहाँ पर बनी, ठीक है। फिर लिखेंगे, अब ये जो आई डैश है इसकी इमेज बन गई, अब ये आई डैश जो है वो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पर, तो एक तरीके से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये खुद इमेज जो है यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किस सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस AP2B के लिए। समझ में आ गई। फिर हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू AP2B, image I dash is an virtual object, and its image is obtained at I। तो एक तरीके से अगर अपन ये देखें तो इस पूरे लेंस की वजह से, अगर दोनों सरफेस को अगर हम कंबाइंडली देखें तो कंबाइंडली दोनों सरफेस से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज कहाँ पर है, आई पर। बात समझ में आ गई। तो आई पर एक्चुअली फाइनल इमेज है, पहले ओ की बनी वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज ने किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का, फिर उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनी, आई पर, ऐसे समझ लो। तो क्योंकि हम लेंस को यहाँ पे तो हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, पहले तो इस सरफेस की वजह से इमेज बताई हमने, फिर इस इमेज को मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बताया और फिर उसकी इमेज मैंने आई पर बनाई है ना। लेकिन फाइनली अगर अपन देखें ना, दोनों सरफेसेस को कंबाइंड करके एक पूरे लेंस की तरह अगर अपन इसको देखें तो इस ओ की जो फाइनल इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, आई पर बनी है, ठीक है ना। तो अपन इस बात को भी लिख देते हैं, therefore I is the final image of lens of object O। बात समझ में आ रही है। ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको O से दिखाया है, ये वाला O जो है वो लेंस के सेंटर को डिनोट कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को O से दिखाया है, इमेज को I से दिखाया है। तो इस O की पहले इमेज यहाँ बनी, फिर इसकी इमेज यहाँ बनी, तो फाइनल इमेज O की कहाँ बनी, I पर बनी। तो हमने क्या किया, I इज़ द फाइनल इमेज ऑफ लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया जो हमने दिखाया है कि किस तरीके से एक लेंस से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर अब जो है
इस डायग्राम को दो पार्ट में तोड़ देती हूँ मैं आपके लिए कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए आप, तो एक्चुअली हुआ क्या फर्स्ट सिचुएशन में ये हुआ कि मैं कौन सी सरफेस की बात कर रही हूँ, AP1B। AP1B सरफेस की वजह से क्या क्या बनेगा वो ज़रा ध्यान से देखें होगा क्या AP1B की वजह से। हाँ चलो एक साथ ही बना देती दोनों। ये मेरे पास A, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसको P1 ले लो और ये है B, ठीक है ना। अगर मैं इसको पूरे को एक स्फेयर बना दूँ तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने ये इसका सेंटर दिखा दिया, मतलब ये जो स्फेयर पूरा बनेगा ना स्फेयर, उस स्फेयर का सेंटर है C। ये सारी चीज़ें मैं आपको मिरर में समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये उसका सेंटर है जिसमें से मैंने इस लेंस को हटाया है या इस लेंस को काटा है। बात समझ में आ गई। तो मैंने जिस स्फेयर का ये हिस्सा है ये लेंस, उसका सेंटर कौन है, C। तो इसके पर्टिकुलर पोल से लेकर के, पोल है इसलिए P1 से दिखाया है, इस पोल से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये मैं डिफाइन करवा चुकी हूँ आपको, जहाँ पे मैंने सारी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, O पर। यहाँ से रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी एक पहली इमेज बनेगी यहाँ I डैश पर। ये किसकी वजह से दिखाया मैंने, ये इस लेंस की ये वाली जो सरफेस है AP1B, इसकी वजह से। तो इसकी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने दिखा दी यहाँ पे, और वो कितनी है, R1 है। बात समझ में आ गई। यहाँ से लेकर के इसके पोल तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, -U, कितनी है, -U है। और यहाँ से लेकर के इसकी इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, V डैश है। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि अब मैं कौन सा साइड दिखा रही हूँ, ये वाला दूसरा वाला है AP2B। तो ये मेरे पास हो गया A, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P2। अब की बार क्या होगा, अब की बार ये होगा कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की साइड होगी, क्योंकि अगर मैं मिलाऊंगी इसको स्फेयर बनाऊंगी तो इसका सेंटर पार्ट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। इसको पूरे को मिलाऊंगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, पता है आपको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आएगा O। तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, R2। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ से रे जाएंगी, है ना। पहली इमेज तो कहाँ बनी, यहाँ I डैश पर, जो कि ये बन चुकी। फिर इस I डैश ही किसके लिए काम करेगा, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, दिस इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तभी है जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, AP2B की बात कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। लेकिन यहाँ पर जब हम दूसरी सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। इसलिए मैंने इसको डैश डैश से दिखाया है, क्योंकि ये वर्चुअल है और ये क्या है, एक्चुअल इमेज है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो है -U, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये है V डैश, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, V है। बात समझ में आ गई आपको। तो अब मैंने आपको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के दिखा दिया दोनों सरफेसेस को। बात समझ में आ गई। और अगर हम कंबाइंडली देखें तो फिर यहाँ पे देखो, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, आई है आपकी एक्चुअल इमेज। समझ में आ गई। और ये I डैश क्या है, I डैश है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पहले अपन ने कंबाइंडली समझ लिया और फिर अपन ने इसको अलग अलग तोड़ के समझ लिया। तो पूरे दोनों पार्ट को कंबाइंड कर दें तो ऑब्जेक्ट ये है, और इसकी एक्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, I पर। पहले तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल पहले इमेज बनेगी, या इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह दो, फिर इसका बनेगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई कंबाइंडली। और दोनों को अपन ने इसको तोड़ कर भी समझ लिया, ठीक है ना। समझने का पार्ट इतना ही था। इसके बाद थोड़ा बहुत डेरिवेशन है आपका, ठीक है ना। और वो डेरिवेशन भी सिंपल है, समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना ठीक से, तो डेरिवेशन में और लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। उसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दो लेक्चर तो कम से कम अपन को इसमें चाहिए रहेंगे। तो उस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।